वेलकम टू फ्री एजुकेशन। दोस्तों मैं अरविंद लोधी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ट्रायंगल 4 आकृतियों की गणना का जो हमारा भाग 4 है। इसमें आज हम बेसिक ट्रायंगल 4 पढ़ने वाले हैं और इस बेसिक ट्रायंगल 4 से जो कि आप हो सकता पहले से भी जानते हैं, हम बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे पिछली बार की ही तरह। तो जैसे ये फर्स्ट आकृति है, चाहे तो आप इनके आंसर लगा सकते हैं जो कि आपको बहुत ईजिली पता होंगे, क्योंकि ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है और नई बात भी नहीं है। लेकिन नई बात वो होगी जो इसके आधार से या इससे मिला के जो मैं आपको क्वेश्चन बना के बताऊंगा, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो आपके लिए बहुत बड़ी बात भी होगी और नई बात भी होगी। तो इसमें अगर देखें, आप काउंट तो कर ही सकते हो। हम सीधा ट्रिक की बात करते हैं, 1 2 3 4, जो कि आप जानते भी हो। हाईएस्ट नंबर का क्या कर देना है, 2 गुना कर देते हैं दोस्तों। हाईएस्ट नंबर का हम कर देते हैं 2 गुना। 1 2 3 4, 4 का 2 गुना कर दिया आपने, कितना आ गया, 8 आ गया। यहां से आप इनको काउंट भी कर सकते हो बढ़िया से। मतलब कोई वर्ग या आयत है, इसलिए मैंने आयत भी बना के रखा है। कोई वर्ग या आयत है और उसमें जितने भी भागों में उसको बांटा गया है, और जितने भी भागों में बांटा गया है, तो जो हाईएस्ट नंबर है, आप जब काउंट करेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, हाईएस्ट नंबर 8 है, तो इसका आपको 2 गुना कर देना है। तो उसके त्रिभुज आ जाएंगे, कितने होंगे, 16। सभी त्रिभुज आ जाएंगे, चाहे वर्ग में हो चाहे आयत में हो। ठीक है, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है हमारा, या क्वेश्चन में इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आम बात है, हर एक छात्र को पता होता है। तो ये केवल और केवल हमारा क्या है, बेसिक ट्रायंगल है, और इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन बनाएंगे एडवांस लेवल के टफ। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना कर दिया आपने, यहां से त्रिभुज आ जाएंगे, कितने होंगे दोस्तों, 12 त्रिभुज इस वाली आकृति में बनेंगे। ठीक है, अगली आकृति देखें हमारी, जो कि हम बना भी चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का 2 गुना करना है 16। तो चाहे ये वर्ग में बने इस तरीके की डिजाइन, चाहे आयत में बने, आपके जो त्रिभुज होंगे वो इसी तरीके से निकलेंगे। ये ट्रिक है और ये बेसिक ट्रिक है और बेसिक अप्रोच है। इसकी सहायता से हमारे लिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करना है पिछली बार की ही तरह। पिछली बार की तरह मतलब जैसे हमने बेसिक क्वेश्चन बनाए हुए थे ट्रायंगल के, उससे हमने एडवांस क्वेश्चन बनाए हुए थे बेसिक ट्रायंगल से। तो देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके से। ये हमारा आज के बेसिक टाइप से जो मिलके क्वेश्चन बन रहे हैं एडवांस लेवल के, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों हम सरल से लेके कठिन की तरफ ले चलेंगे, है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये फर्स्ट है, इसका आप आंसर कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको पहले से आता है तब, या फिर नहीं आता तो अभी मैंने आपको जो बेसिक अप्रोच बताई हुई है उसकी मदद से आप इसका आंसर जरूर करें, उसकी मदद से आप इसका आंसर जरूर करें मेरे प्यारे भाइयों, है ना। क्योंकि आंसर करने से ये होता है कि आपका तुरंत क्लियर हो जाता है कि आपने जो अभी के अभी देखा वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो अभी के अभी देखा वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है। तो अब आप बताइए, इन दोनों में आपने आंसर मेरे हिसाब से लगा दिया होगा, तो मैं आपके लिए बताता हूं। सबसे पहले हमारे लिए ये याद रखना है कि ये एक हमारी कोई बेसिक फिगर है। बेसिक फिगर है कहने का मतलब एक बेसिक ट्रायंगल है जिसका रूल आप या ट्रिक जानते हो। और ये कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4, 4 का 2 गुना करोगे आप, कितना आएगा दोस्तों, 8। ये यहाँ से 8 बन गया, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है कि ये आपको अपनी आंखों से दिख रहा है, सिंपल सा, क्योंकि इतना तो आप समझ सकते हो कि यार ये ट्रिक पे काम कर रहा है। लेकिन कुछ ट्रायंगल होंगे जो हमें किससे देखना है, मन की आंखों से देखना है। तो चलिए देखिए आप यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ भी बनेंगे 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8, तो यहाँ भी 8 हो गया। 8 ये कितना हुआ दोस्तों, 16 तो हमारे पास आ गया, जो कि हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जो हमें मन की आंखों से देखने पड़ेंगे दोस्तों। तो देखें यहाँ पर, जब ये सिंगल बेसिक ट्रायंगल है और ये भी सिंगल है, तो केवल 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, ठीक है। जब ये अलग अलग हैं, लेकिन इनको मिलाने से कुछ ओवर ट्रायंगल बन जाते हैं। ओवर मतलब जो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो रहा है, इस तरीके से दोनों ट्रायंगल से मिलके बने थे। 1 और 1 2, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 अलग से बन गए। तो 16 और 2 कितना हुआ दोस्तों, 18 इसमें ट्रायंगल बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, इसी तरीके से हमारा कुछ हमें देखना है ट्रायंगल जो साफ साफ हमको दिखेंगे अपनी आंखों से, कुछ हमें मन की आंखों से देखना पड़ेगा जो कि इनडायरेक्टली बन रहे होते हैं कुछ त्रिभुजों के मिलने की वजह से, कुछ बेसिक त्रिभुज या बेसिक कॉन्सेप्ट के मिलने की वजह से वो जनरेट होते हैं।
तो यहाँ पर 1 2 3 4, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बस आपको इसका 2 गुना करना है तो 8 ये हो गया, इसका 2 गुना करोगे 8 ये 8 है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 का 2 गुना 8, 1 2 3 4 का 2 गुना 8, तो यहाँ से आपको 24 तो दोस्तों साफ दिख रहे हैं। ये किन की आंखों से दिखे हुए हैं? आपको अपनी आंखों से दिखे हुए हैं। अब हमें कुछ मन की आंखों से देखना है। जब ये दोनों त्रिभुज मिले तो दोस्तों एक ये बना और एक ये बना। जब ये दोनों बेसिक त्रिभुज मिले हुए, त्रिभुज इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, अभी तो ये बेसिक क्या है, वैसे तो ये क्या है, एक आयत दिख रहे हैं, लेकिन ना हमने बेसिक इसको ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है, इस वजह से बोल रहा हूँ। नहीं तो आप सोचें यार कि आप मैं आयत के लिए क्या बोल रहा हूँ, त्रिभुज, तो ऐसा नहीं है। जब दो बेसिक आकृतियाँ मिली हैं तो ये त्रिभुज बन रहे हैं दो अतिरिक्त, है ना। फिर ये वाली और ये वाली जब बेसिक आकृति मिली तो ये दोनों अतिरिक्त बनेंगे, तो दो ये बन गए। तो टोटल एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बने दोस्तों? 4। तो 4 इसमें हम ऐड कर देंगे। कितना हो गया आंसर? 28 हमारा आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं जो भी ट्रायंगल बना रहा हूँ तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा समझ चुके हैं, उससे एडवांस भी समझ चुके हैं। तो अब आप जल्दी से आंसर करना मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि आंसर करने से आपका डाउट भी अभी के अभी क्लियर होता जाएगा। अगली आकृति में बना रहा हूँ दोस्तों आज के वीडियो की 3rd नंबर, जो कि आपको आंसर करना है। 3रे नंबर की आकृति है दोस्तों, जो कि आपको आंसर करना है जल्दी से, जो कि आप आंसर जरूर करें, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आकृति बना रहा हूँ, ठीक है। और ये सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये सब के सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, सब के सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसे सिंपल, ये 3rd आकृति है हमारी। यहाँ पर 4 आकृति भी बना रहे हैं हम, बहुत अच्छी आकृति है। तब तक आप 3rd का आंसर जरूर करें मेरे प्यारे भाई, जब तक आप 3rd का आंसर जरूर करें, ठीक है ना, तब तक आप 3rd का आंसर जरूर करें। क्लियर है। और ये आकृति भी अगर आपने 3rd का आंसर कर दिया हो तो साथ में आप ये भी आकृति बना लेना, क्योंकि जब आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो तो आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि आपने खुद ने बनाया हुआ है। और मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि पढ़ने से कम हल करने से ज़्यादा समझ में आता है, पढ़ने से कम हल करने से और ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये हमारी दोस्तों 4 नंबर की आकृति, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर का। मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसमें देखें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और ये दोनों के दोनों बहुत बार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और स्टेट लेवल, राजस्थान, यूपी, एमपी सब जगह पूछे जाते हैं, ये आप जानते हैं। कुछ लोगों के लिए नए होंगे तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ें, जिनके लिए पुराने हैं उनने आंसर लगा दिया होगा, और नए लोग भी लगाएं अपने दिमाग से। जो कुछ भी आपको दिखता है, जितना भी दिखता है उतना तो आंसर कर ही सकते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखें दोस्तों। इस क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम कि बेसिक आकृति में देखना है कि त्रिभुज कितने बन रहा है बेसिक ट्रायंगल में। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो गया 12। मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 का आपने 2 गुना किया दोस्तों, कितना हो गया 12। ये आपने जोड़ा 24 तो आपको दिख गए अपनी आंखों से। लेकिन कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जो आपको मन की आंखों से देखना है। कुछ ट्रायंगल कैसे होंगे दोस्तों, जो आपको मन की आंखों से देखना है। तो वो चलिए देखते हैं हम, है ना। ये 2 आकृतियों के मिलने की वजह से बनते हैं। एक ये हो गया दोस्तों, है ना, जो कि हम अभी देख के आए हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट, एक ये हो गया। तो 2 तो ये हो गए, बात आप समझ गए होंगे, बात आप समझ गए। लेकिन ये एक्स्ट्रा जो लाइन डाली गई, इसकी वजह से भी कुछ ट्रायंगल बने दोस्तों, इसकी वजह से भी कुछ ट्रायंगल बने। तो इसको मैं रेड पेन से देखिए लाइन डाल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। एक और ये एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ये जब दोनों आकृतियां अलग अलग थी और जब मिलाई गई तो ये भी तो ड्रॉ हुआ ना त्रिभुज, एक ये हो गया +2, तो कितने और बढ़ गए दोस्तों, 4 और बढ़ गए। 24 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 आपका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। परेशानी होती है थोड़ा सा रिवर्स जाइए, वीडियो फिर से देखिए। 4 नंबर का जो कि आप आंसर कर चुके होंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना। बहुत ज़्यादा एनालिसिस और सर्च करने के बाद चीज़ें मिलती हैं, और 4-5 बुकों में से ढूंढ के मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ ये। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, बेसिक आकृति को हल करना। बेसिक आकृति, बेसिक फिगर आप देखें 1 2 3 4, इसका आपको क्या करना, 2 गुना। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, पहले से भी जानते हैं। तो आपने 4 का 2 गुना किया दोस्तों, 8 ये हो गया, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए। आप बात आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। कहाँ से हुए दोस्तों ये 8 8, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4,
दूनी 8, 1 2 3 4 दूनी 8, 1 2 3 4 दूनी 8। ये हमको केवल और केवल अभी अपनी आंखों से देखे हुए हैं ना, अपनी आंखों से देखे हुए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें कुछ ट्रायंगल हैं जो हमें मन की आंखों से देखना है, कुछ ट्रायंगल हैं जो मन की आंखों से देखना है ना, जो कि हिडन में हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के मिलने की वजह से, बेसिक आकृतियों के मिलने की वजह से बने हुए हैं। तो शुरुआत करें, आप रेडी हैं? देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट, ये सेकंड, तो 2 ये हो गया दोस्तों, है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर यही त्रिभुज जो सेकंड वाला है वो तीसरे से टच में आया है ना, तीसरे से टच में आया तो 2 ये बन गए, तीसरे से टच में आया तो 2 ये बन गए, सिंपल। अब जो तीसरा ट्रायंगल है वो चौथे से टच में आया, चौथे से टच में आया, वो चौथे से मिला तो आपको दिखा कि 2 ये बन गए, हाँ है ना। कितने बने टोटल? 2 2 4 2 6, और हमारे पास में 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, तो पहले से थे 6 ये हो गए दोस्तों। अभी कितने हुए? 38 हो गए। क्या काम आपका खत्म हो गया? हो गया काम खत्म? अभी नहीं हुआ मेरे प्यारे भाइयों, अभी नहीं हुआ, अभी भी काम बचा हुआ है। अब आपने देखा कि जब 2 आकृतियां मिल रही थी तो तब कैसे त्रिभुज बन रहा है? ये त्रिभुज बना हुआ है, बना, ये बना हुआ है। लेकिन अब देखें, अब 3 आकृतियां मिल रही हैं जब इस तरीके की, तो एक त्रिभुज बनेगा बहुत बड़ा, इस तरीके से बना या नहीं दिखा? नहीं दिखा तो मैं रेड पेन से बताता हूँ। देखो यहाँ से और यहाँ से, अब दिख गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो एक ये और आपको ऐड करना है। टोटल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों इसमें? 39 त्रिभुज हैं। मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, चीज़ों को समझ भी रहे होंगे और आप इनका आंसर भी कर रहे होंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है तो अपने हिसाब से आप धीमा या स्पीड तेज करके वीडियो को देख सकते हैं और आप आंसर ज़रूर करें जब तक मैं आकृति बनाता हूं, क्योंकि ये मैं जो सब क्वेश्चन लाया हूं ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि कई बार रिपीटेड हैं। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, चौथे के बाद 5वीं आकृति है, ये 5वीं आकृति है दोस्तों। अपनी 5वीं आकृति का आप आंसर जरूर करें। ये और ज़्यादा टेक्निकल है मेरे प्यारे भाई, ये और ज़्यादा टेक्निकल है ना। इसका आप आंसर जरूर करें, इसका आप आंसर जरूर करें। जब तक मैं आकृति बनाता हूँ तब तक आप इसको आंसर कर ही डालें, है ना। लेकिन कैसे करोगे दोस्तों? जब दिखेगी पूरी आकृति तभी करोगे ना। जब तक मैं 6वीं बनाऊंगा तब तक आप 5वीं का तो एटलीस्ट कर ही देना, है ना। 5वीं का तो आप आंसर कर ही देना दोस्तों, है ना। 5वीं का तो आंसर आप कर ही देना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। आपको 6वीं जब मैं आकृति बना रहा हूँ तो आपको 5वीं का आंसर कर ही देना है, ठीक है। 5वीं का आंसर आपको कर ही देना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करते जाएं और फटाफट शेयर भी करते जाएं, ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप वो कमेंट में बताते भी जाएं, है ना। उसका निराकरण किया जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। ये दोस्तों हमारी कौन सी 6वीं आकृति हो गई, ठीक है ना। ये 6वीं आकृति हो गई। 2 आकृतियाँ बन चुकी हैं आपके सामने, जल्दी से आप इनका आंसर कर ही चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों क्या करना, बेसिक फिगर देखना है हमारे लिए, जो कि हमने बेसिक पढ़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 का 2 गुना 8, फिर 4 का 2 गुना 8, 4 का 2 गुना 8, 4 का 2 गुना 8। मैं ऐसा मानता हूं कि अब आप बेसिक फिगर दोस्तों समझ गए होंगे। प्लीज़ आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से देखा करें शुरू से, और शुरू से जब आप अच्छे से देखेंगे तो आपको एंड में या बीच में बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 दूनी 8, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक ट्रिक है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 8 का 4 गुना कितना हो गया? 32। तो हमें सिंपल दिख रहा है अपनी आंखों से, लेकिन कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जो हमको मन की आंखों से देखना है। तो मन की आंखों से देखना स्टार्ट करें दोस्तों। सिंपल 1 और 1 ये 2, ठीक है। फिर 1 और 1 ये 2, क्योंकि जब ये दोनों आकृतियां मिले तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बने, जब ये दोनों मिली तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बने, और जब ये दोनों मिलेंगी तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बनेंगे, ये, क्योंकि ये बनेगा। सिंपल, ठीक है ना। तो ये एक हिसाब से अगर आप समझ रहे हो तो ये तो थे बेसिक काउंटिंग के, 8 बेसिक काउंटिंग थे। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप में आया, अगर 2 सिंपल तरीके से आकृतियां मिलती हैं तो 2 और बढ़ जाते हैं। अब लेकिन जो थर्ड हमारा स्टेप है, इसी में थर्ड स्टेप है, उसमें जब 3 आकृतियां मिलती हैं, इस तरीके की जब 3 आकृतियां मिलती हैं तब कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तब कितने त्रिभुज बन सकते हैं, ये हमको देखना है। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों आपके लिए, है ना। एक मैं पेन फेर रहा हूँ थोड़ा ऊपर करके ताकि आपको दिखे। 1, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, मेरे हिसाब से आप चीज़ें देख पा रहे होंगे। 1 ये हो गया, है ना। दूसरा ये हो गया दोस्तों, हुआ, ठीक है ना। +2 कर लिए, 1 से त्रिभुज, है ना।
फिर आपने थर्ड भी देखना है दोस्तों, इसमें थर्ड भी देखना है। थर्ड के लिए मैं फिर से ब्लू पेन से बना रहा हूँ, आप चीज़ों को देखना ध्यान से। थर्ड के लिए मैं फिर से ब्लू पेन से बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, ये थर्ड हुई, ये थर्ड हुई, जहाँ जहाँ मेरा पेन चल रहा है ये थर्ड आकृति हुई। और ये भी कितने त्रिभुजों से मिलके बन रही है, कितनी आकृतियों से, 1 2 3 4 आकृतियों से मिलके बनी हुई है ना। और जो 2 आकृतियां बनी हुई हैं, 1 2 3 त्रिभुज से मिलके, 3 आकृतियों से मिलके बने हुए हैं 2 त्रिभुज। तो यहाँ पर सिंपल सा अभी हमने चीजों को ऐड किया, क्या नहीं किया। तो 2 4 6 और 2 ये हमारे बड़े वाले और एक वो नया वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं अलग अलग ही लिख रहा हूँ, और एक हमारा ये प्लस वाला, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हों। ये अपने 8 चौके 32 तो बेसिक ट्रायंगल, ठीक है ना, बेसिक ट्रैंगल। उसके बाद में 2 ट्रायंगल मिलने की वजह से इस तरीके से, ये 2 ट्रायंगल मिलने की वजह से ये इस तरीके से ये हमारे कुछ आकृतियाँ बनती है, ये वाली है ना। तो 2 ये 2 4 2 6, क्योंकि 2 ये मिले तो ये 2 ये मिले तो ये 2 ये मिले तो ये 2, तो मतलब ये 6 हमारी यहाँ तक की ये हो गई, ठीक है ना। मैं आपको अलग अलग करके कैटेगराइज बता रहा हूँ। फिर 3 आकृतियां मिलने से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक आकृति, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 आकृति, तो इस तरीके से 2 लिखें। फिर 4 आकृतियां मिलने की वजह से 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप देखें एक ये यहाँ तक है ना, और एक ये, तो ये यहाँ पे एक वो लिखिए। अब जल्दी से इनको हम जोड़ दें, 2 4 6 8 और 1 9, 9 और 2 11, यहाँ पर कितने आ गए दोस्तों, 41 इसका आंसर हो गया। बजाओ ताली, है ना, ताली थाली नहीं, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। बार बार देखना, मैंने बहुत उसको बताया हुआ है बेसिक तरीके से। अब ये देखें दोस्तों, ये अगर ऐसी फिगर बनती है हमारी अकेली सिंपल एक ऐसी फिगर बनती है, तो कितने होते हैं इसमें ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना किया साहब आपने, बोला कितना, 16 होगा। बस इसी में कुछ भी तो नहीं हुआ ना, अलग से क्या हुआ, अलग से कुछ भी नहीं हुआ, अलग से नहीं हुआ कुछ भी। इसी में एक आपने ये बना दिया, वर्ग बना दिया, इसी में एक वर्ग और बना दिया। तो अब बताइए क्या होगा, 16 और बन जाएंगे, और क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, और इसमें आप ऐड कर दो, कितने हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 32। इस वाली आकृति का आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 32 हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से आकृति बना रहा हूँ आपके लिए, बहुत अच्छी आकृति बना रहा हूँ, बस आप लोग आंसर करते जाएं, है ना। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, 7वीं नंबर आकृति, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से टफ है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चनों पे, और आप बहुत सोच समझ के इसका आंसर दें। 7 नंबर की आकृति है ना, 7 नंबर की आकृति हमारी मैं बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा समझ दीजिए, जल्दी से बन के रेडी है। आप भी मेरे हिसाब से मेरे साथ में पेन कॉपी पर बनाते जाएंगे, तो आपका लगे हाथ नोट्स भी रेडी हो जाएगा, और आपके लिए फिर आगे चल के पढ़ने में सहूलियत भी मिलेगी, हेल्प भी मिलेगी। क्लियर है, हेल्प भी मिलेगी। अब इतना तक तो हमारा सिंपल था, इसके बाद में यहाँ से आकृति को नया डिजाइन किया गया है ना, ओवरलैप, दूसरी आकृति बनाई गई है, ठीक है ना, दूसरी आकृति यहाँ से ये बनाई गई है। ये है दोस्तों, इसका आप आंसर करें, 7वें नंबर की आकृति ये है। इसका आंसर आप जल्दी से करें मेरे प्यारे भाइयों, है ना, इसका आंसर आपको जल्दी से करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपने आंसर कर दिया होगा। इसमें देखें आप, ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट से देखें, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी का भी देखा हुआ है, ये दिख रहा हमको एक बेसिक आकृति, 2 3 4, 1 2 3 4 दूनी 8 8 8 8, मेरे हिसाब से अलग अलग लिख दिया, आप समझ गए होंगे। 8 का 4 गुना दोस्तों 32, 32 तो हमको अपनी आंखों से देख गए। अब हमको देखना है कुछ जो ट्रायंगल बन रहे होंगे मन की आंखों से, कुछ ट्रायंगल वो देखना है हमारे लिए। और वो हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दें, इन 2 आकृतियों के मिलने की वजह से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। अब आप ये बात मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं ना, कितने बन रहे हैं, 2। फिर इन दोनों आकृतियों के मिलने की वजह से दोस्तों कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं दोस्तों, ये 2 बन रहे हैं ना, ठीक है ना। फिर इन दोनों आकृतियों के मिलने की वजह से कितने बन रहे हैं दोस्तों, ये लाइन नहीं, ये 2 बन रहे हैं ना, ये 2 बन रहे हैं। फिर इन दोनों त्रिभुज आकृतियों के मिलने की वजह से कितने ट्रायंगल अलग से बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है ना। तो कितने हो गए दोस्तों, 2 ये हो गए। टोटल कितने हो गए, 2 4 6 8 तो ये हो गए दोस्तों आपके, 8 तो ये हो गए, ठीक है ना, 8 तो ये हो गए। इसके आगे आप बताइए
कितने होते हैं, इसके आगे आप बताइए कि कितने होते हैं। और हो सकते हैं क्या, या इतना ही लिख दें हम, और हो सकते हैं क्या, इतना ही लिख दें, और होंगे दोस्तों। अभी बस आपको अपनी मन की आंखें थोड़ी सी और खोलना है। ये तो आपने 40 कर लिए, बहुत अच्छी बात है, 40 कर लिए आपने, बहुत अच्छी बात। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, है ना, ये ओवरलैप ज़्यादा हो गया लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। एक 3 आकृतियों से मिलके एक बना, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2, ठीक है ना, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3, फिर ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया दोस्तों, 4 और हो गया। तो इसका आंसर फाइनली कितना आ गया मेरे भाइयों, 44 आ गया। और जब भी ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है तो इसके आप ऑप्शन देखें कुछ किस तरीके से होते हैं। हमेशा इसके ऑप्शन अभी तक जो आए हुए हैं इस तरीके से होते हैं। 32, बी आपका होता है 40, सी आपका होता है 41 और डी आपका होता है 44 और मोर, है ना, 44 और मोर, या मतलब इसका हिंदी में लिखें 44 या उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक। और प्यारे भाई मेरे, अगर इस तरीके का ऑप्शन कभी आता है, ये ऑप्शन कभी आता है किसी भी काउंटिंग ऑफ फिगर में, तो 99% ये आंसर सही होता है। तुक्का अगर कभी मारना चाहें तो ये मैंने तुक्के का इलाज बता दिया आपके लिए। 99% ये ऑप्शन सही होता है। अब चाहे वो डी ऑप्शन में हो चाहे ए में दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी आ रहा है 10 और 10 या उससे अधिक, 10 और मोर, इस तरीके से कोई भी अगर ऑप्शन आ रहा है तो 99%, 1% अगर किस्मत ही खराब है ना, तब जाके ये 1% गलत होगा, नहीं तो 99% ये सही होता है। लेकिन अभी के लिए हमने ऑप्शन इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि आप लोग सोचते यार कि चलो ये जिन लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर हमको काउंट करना है। तो ये मैंने बताया आज के बेसिक तरीके से आपको हल करके। अब मैं यही बता रहा हूँ आपके लिए जो हमने फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में फाउंडेशन पड़ी हुई है, उससे हल करके मैं आपके लिए भी बता देता हूं। क्योंकि जो मेरा सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है भाई, आपके लिए कई टाइप से चीज़ें हल करना बताना, आपके लिए कई टाइप से चीज़ें हल करके बताना। तो देखें यहाँ पर जिन लोगों को वो बात याद होगी तो हो सकता है उनने उसी तरीके से हल किया होगा। ये तो हमारी फिगर बनी हुई है, इसके बाद इसके लिए ऐसे ज्वाइंट किया गया है, ऐसे इसके लिए ज्वाइंट किया गया, मिलाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों हम अगर अपना पिछला तरीका लगाएंगे, थोड़ा ये लगाएंगे थोड़ा पिछला लगाएंगे, तो आपका आंसर तब भी हो जाएगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि सडनली आपको जो तरीका याद आए आप उसको वो हल कर सकते हैं उस तरीके से। अब अगर हमारे पास ये ना होती दोस्तों, है ना, ये आकृति ना होती, सॉरी ये वाली तो होती, अगर ये आकृति ना होती, ठीक है ना, ये आकृति ना बनी होती, तब आप क्या करते, तब आप वही काउंटिंग कर देते। यहाँ से देखिए क्लियर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना करते दोस्तों कितना आता है, ये आकृति जब ना बनी होती, ये आकृति जब ना बनी होती पूरी की पूरी, तो 8 का 2 गुना करते दोस्तों कितना हो जाता, 16 हो जाता है ना, 16 हो जाता। लेकिन जैसे ही ये आकृति बनी, ये आकृति बनी, जैसे ही ये आकृति बनी, तो ये बाहर के तो आपने ले लिया, अब ये छोटे छोटे भी तो बन रहे हैं ना दोस्तों, त्रिभुज छोटे छोटे भी तो बन रहा है। जब आप इस वाले को ऐसे ले रहे बारे में, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 का 2 गुना 16 यहाँ पर करेंगे आप छोटे छोटे, तो कितना हो गया 32, तो आपका ये हो गया 32, तो आपका ये हो गया दोस्तों। पहले हमने बड़ा वाला लिया पूरा भाग, है ना, ये पूरा का पूरा त्रिभुज लिया दोस्तों हमने, पहले पूरा का पूरा ये ले लिया, है ना, फिर ये यहाँ से छोटे छोटे ले लिए, तो 32 तो आपके हो गए। अब इसके बाद में दोस्तों हम अपना बेसिक पार्ट ये वाला यूज करेंगे इस तरीके से। इसमें कितने बनते हैं दोस्तों, 3 बनते हैं, 1 और 2 3, तो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, ये बनी हुई पूरी 1 2, तो यहाँ से 3 3 3 3 3 3 का 2 गुना 6, 3 3 9 तीजों के 12 12, और आप इसमें ऐड कर दोस्तों कितना बनेगा, 40 बन जाएगा, है ना, बन गया 40, सॉरी 44 बन जाएगा, बन गया ना 44। तो 32 और 12 कितना हुआ दोस्तों, 44 आपका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आप बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग इन चीज़ों को हल भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अगर इतना आप कवर कर लेते हैं, इतना आप कवर करते जाते हैं, जितना मैं वीडियो में आपको काउंटिंग बता रहा हूँ आकृतियों की, तो आपका कभी भी लाइफ में किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूँ ना। इसी वजह से तो मेरे त्रिभुज के ही अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं, ये चौथा पार्ट है, चौथा भाग पढ़ रहे हैं हम केवल के बाद त्रिभुज की काउंटिंग की। अभी हमारे त्रिभुज और भी बचे हुए हैं, और भी बचे हुए हैं, और उसके बाद वर्ग बचा हुआ, आयत बचा हुआ है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं आपके लिए कम से कम 150 आकृतियां पढ़ाऊंगा पूरे भागों में मिला के, कुल मिला के वर्ग, आयत और त्रिभुज हर एक की, तो आपका कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।